डियर लिसनर्स, स्वागत है डिवाइन सिंक ऑडियो बुक में, जहां शब्द केवल सुने नहीं जाते बल्कि महसूस किए जाते हैं। यहां हर कहानी, हर दर्शन आत्मा की गहराइयों को छूने की एक यात्रा है। अपनी सांसें धीमी करें, मन को शांत करें और चलिए साथ चलते हैं ज्ञान, चेतना और आत्मा की उस अनंत धारा में। डिवाइन सिंक ऑडियो बुक, जहां हर शब्द आत्मा से जुड़ता है। दोस्तों, आज जो हम सुनने जा रहे हैं, ये कोई कहानी नहीं है, ये एक यात्रा है, अंदर की यात्रा। एक ऐसा प्रश्न जो हजारों वर्षों से हर युग, हर संस्कृति में बार बार उठा है। आत्मा क्या है? क्या वह कोई अदृश्य ज्वाला है जो हमारे भीतर जलती है, या कोई शाश्वत चेतना जो शरीर के नष्ट हो जाने के बाद भी जीवित रहती है? यूनान के महान दार्शनिक अरस्तु, जिनका जन्म ईसा से लगभग 4 शताब्दी पहले हुआ, उन्होंने इस प्रश्न को न केवल सोचा बल्कि तर्क और अनुभव के आधार पर समझाया। उन्होंने कहा, आत्मा कोई रहस्यमय धुंध नहीं, कोई अदृश्य जादू नहीं। आत्मा है जीवन का स्वरूप, वह जो निर्जीव को जीवित बनाता है, जो मिट्टी को पौधा बनाता है और विचारों को मनुष्य। भाग 1, अरस्तु का युग और उनकी दृष्टि। यूनान का वह समय दर्शन के स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। सुकरात, प्लेटो और अरस्तु, ये 3 नाम आज भी मानव विचार के स्तंभ हैं। सुकरात ने मनुष्य से कहा, अपने आप को जानो। प्लेटो ने कहा, आत्मा अमर है, वह ईश्वर की छाया है। और अरस्तु ने कहा, आत्मा देह से अलग नहीं बल्कि देह का ही रूप है। उनके लिए आत्मा कोई धार्मिक या अलौकिक चीज नहीं थी, वह एक प्राकृतिक सिद्धांत थी, एक ऐसी शक्ति जो हर जीव के भीतर जीवन का संचार करती है। जैसे दीपक का प्रकाश बिना दीपक के नहीं जल सकता, पर दीपक भी बिना प्रकाश के निरर्थक है, उसी प्रकार आत्मा और शरीर एक ही नृत्य के 2 पक्ष हैं। भाग 2, आत्मा की परिभाषा, रूप और पदार्थ। अरस्तु कहते हैं, हर वस्तु 2 तत्वों से बनी होती है, पदार्थ मैटर और रूप फॉर्म। लकड़ी पदार्थ है, कुर्सी उसका रूप, मिट्टी पदार्थ है, घड़ा उसका रूप। मनुष्य का शरीर पदार्थ है, उसका रूप है आत्मा। आत्मा वह है जो शरीर को आकार देती है, उद्देश्य देती है और उसे जीवित रखती है। अरस्तु लिखते हैं, आत्मा जीवित देह का प्रथम सिद्धांत है, यानी आत्मा ही वह कारण है जिसके कारण कोई शरीर जीवित कहलाता है। आत्मा के बिना शरीर केवल एक ढांचा है और शरीर के बिना आत्मा की कोई अभिव्यक्ति नहीं। आत्मा वह नहीं जो कहीं दूर उड़ जाती है, बल्कि वह जो हर श्वास, हर विचार, हर भावना में प्रकट होती है। भाग 3, आत्मा के 3 स्तर। अरस्तु आत्मा को 3 स्तरों में बांटते हैं। पोषक आत्मा, न्यूट्रिटिव सोल, यह जीवन का सबसे मूल स्तर है जो जन्म, वृद्धि और पोषण का कार्य करता है। पौधों में यही आत्मा सक्रिय होती है। एक बीज जब मिट्टी में अंकुरित होता है, जब वह जल, धूप और हवा को ग्रहण कर वृक्ष बनता है, वही पोषक आत्मा है। संवेदनशील आत्मा, सेंसिटिव सोल, यह आत्मा अनुभूति करती है, देखना, सुनना, छूना, गंध महसूस करना। यह पशुओं में पाई जाती है। जब बिल्ली अपने बच्चों को पुचकारती है, जब हिरण भय से भागता है, जब कुत्ता अपने मालिक की पहचान करता है, यह संवेदनशील आत्मा की ही अभिव्यक्ति है। विचारशील आत्मा, रैशनल सोल, यह केवल मनुष्य में होती है। यही आत्मा सोचती है, तर्क करती है, सही गलत का निर्णय करती है। मनुष्य में ये तीनों आत्माएं एक साथ कार्य करती हैं, इसीलिए उसमें वृक्ष की वृद्धि, पशु की अनुभूति और देवता की बुद्धि, तीनों का संगम होता है। अरस्तु कहते हैं, मनुष्य प्रकृति का वह बिंदु है जहां आत्मा अपनी पूर्णता को छूती है। भाग 4, अनुभव और चेतना का रहस्य। जब हम किसी फूल को देखते हैं, क्या आंख देखती है या आत्मा? अरस्तु कहते हैं, आंख केवल प्रकाश ग्रहण करती है, पर देखने का अनुभव आत्मा करती है। इंद्रियां केवल साधन हैं, असली अनुभव आत्मा करती है। जब हम किसी धुन को सुनते हैं तो वह केवल कानों में नहीं, हमारे भीतर गूंजती है। आत्मा अनुभव को अर्थ देती है। यही कारण है कि 2 व्यक्ति एक ही दृश्य देखते हैं, पर उनका अनुभव अलग होता है, क्योंकि आत्मा प्रत्येक व्यक्ति में अपनी तरह से अनुभव करती है। अरस्तु इसे कहते हैं कॉमन सेंस या संयुक्त अनुभूति। एक ऐसा केंद्र
जहां सभी इंद्रियों के अनुभव मिलकर चेतना बनते हैं। यही चेतना हमें बताती है यह मैं हूं, यह संसार है। भाग 5, आत्मा की विचारशील शक्ति। आत्मा का सर्वोच्च रूप है विचार। जब आत्मा विचार करती है तब वह स्वयं को पहचानती है। अरस्तु कहते हैं, विचार वह क्रिया है जो आत्मा को ईश्वर के निकट लाती है, क्योंकि विचार भौतिक नहीं बल्कि शुद्ध रूप में अस्तित्व रखता है। यह वही शक्ति है जो भूत और भविष्य की कल्पना करती है, न्याय और अन्याय में भेद करती है और अपने जीवन को अर्थ देती है। अरस्तु इस बुद्धि को 2 भागों में बांटते हैं, सक्रिय एक्टिव और निष्क्रिय पैसिव। निष्क्रिय बुद्धि ज्ञान को ग्रहण करती है, सक्रिय बुद्धि ज्ञान को सृजित करती है, और यही सक्रिय बुद्धि वह है जो नाशवान नहीं होती, क्योंकि विचार का कोई भौतिक रूप नहीं होता, वह केवल अस्तित्व की गहराई में जीता है। भाग 6, आत्मा का अमृतत्व और शरीर से स्वतंत्रता। अब हम उस प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो हर मानव मन में गूंजता है, क्या आत्मा मरती है? अरस्तु कहते हैं, आत्मा के 2 पहलू हैं। पहला, नाशवान, यह शरीर के साथ जुड़ा रहता है। जैसे पोषक शक्ति और संवेदनशीलता, यह भाग शरीर के नष्ट होने पर लुप्त हो जाता है। और दूसरा, शाश्वत या सक्रिय बुद्धि का भाग, यह भौतिक वस्तुओं से स्वतंत्र है। यह विचार, तर्क और चेतना का मूल है। विचार नष्ट नहीं होता, वह निरंतर जीवित रहता है, जैसे हवा की लहरें किसी छाया के बिना भी बहती रहती हैं। जब हम किसी सत्य को समझते हैं, जैसे गणित का नियम, न्याय का सिद्धांत या सौंदर्य का अनुभव, हमारी आत्मा सक्रिय बुद्धि के माध्यम से इसे ग्रहण करती है। यह वही शक्ति है जो शरीर के नष्ट होने के बाद भी अस्तित्व में बनी रहती है। अरस्तु इसे कहते हैं, विचार की शक्ति, सक्रिय बुद्धि नाशवान नहीं होती। यही आत्मा का शाश्वत स्वरूप है। उदाहरण समझो और गहराई से। कल्पना कीजिए, एक महान विचारक अपने जीवन की अंतिम सांस ले रहा है। शरीर कमजोर और थक चुका है, पर विचार जीवित हैं। उसका ज्ञान, उसकी सृजनात्मकता, उसकी नैतिक समझ, ये अमर हैं। यही वह हिस्सा है जिसे अरस्तु शाश्वत बुद्धि कहते हैं। यह हिस्सा किसी धर्म, किसी संस्कृति या किसी समय की सीमा में नहीं बंधा। यह वही है जो हमें बताता है, मृत्यु केवल शरीर को खत्म करती है, लेकिन सत्य और विचार कभी नष्ट नहीं होते। भाग 7, आत्मा और ब्रह्मांड। अब हम आत्मा को केवल मानव या जीवित प्राणी तक सीमित नहीं रखते। अरस्तु कहते हैं, आत्मा प्रकृति और ब्रह्मांड से जुड़ी है। हर पौधा, हर पशु, हर मनुष्य, सभी में आत्मा प्रवाहित होती है। देखें, पेड़ अपनी जड़ों से मिट्टी का रस खींचते हैं, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, हवा से अपनी गति और दिशा ग्रहण करते हैं, मछलियां जल में बहती हैं। हर जीवित प्राणी में आत्मा का प्रवाह है, और यही वह जीवन शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड में निरंतर बहती रहती है। सूर्य की किरणें, वायु की गति, जल का प्रवाह, ये सब आत्मा की गूंज है। अरस्तु इसे कहते हैं, आत्मा केवल शरीर में नहीं है, यह प्रकृति और ब्रह्मांड की गति के साथ जुड़ी हुई है। चलो एक बार प्राकृतिक उदाहरण को समझते हैं। कल्पना कीजिए, एक नदी का पानी पहाड़ से झरकर समुद्र में गिर रहा है। नदी की हर बूंद, हर लहर जीवन का अनुभव लिए है। पानी स्वयं सोच नहीं सकता, पर उसकी गति, उसका प्रवाह, उसका चक्र, यही प्रकृति में आत्मा का प्रतिबिंब है। अब उस नदी के किनारे खड़े इंसान को सोचिए, वह नदी को देख रहा है, उसका मन बह रहा है, वह आनंद, भय, प्रेम और आश्चर्य अनुभव कर रहा है। इस अनुभव के माध्यम से मानव आत्मा ब्रह्मांड से जुड़ती है। भाग 8, प्रेम, उद्देश्य और यूडेमोनिया। अरस्तु कहते हैं, आत्मा का उद्देश्य है पूर्णता में स्थित होना, और पूर्णता केवल बुद्धि में नहीं बल्कि प्रेम और उद्देश्य में भी है। हर जीव, हर मानव किसी न किसी रूप में प्रेम करता है। पौधा प्रकाश से प्रेम करता है, पक्षी आकाश से प्रेम करता है, मनुष्य ज्ञान और सत्य से प्रेम करता है। यही प्रेम आत्मा को विकास और उन्नति की ओर ले जाता है। अरस्तु इसे कहते हैं, मनुष्य का सर्वोच्च सुख है यूडेमोनिया, अर्थात आत्मा की पूर्णता और जीवन का अर्थ, उद्देश्य और जीवन का संबंध।
मानव जीवन का उद्देश्य केवल जीना नहीं, यह है अपने भीतर की चेतना को पहचानना, अपने विचारों को परिष्कृत करना और अपने कर्मों को उच्चतर दिशा देना। जब हम अपने उद्देश्य को पहचानते हैं तो आत्मा आनंद और शांति का अनुभव करती है। यही कारण है कि अरस्तु जीवन को केवल अस्तित्व नहीं बल्कि अर्थपूर्ण जीवन मानते हैं। भाग 9, आधुनिक दृष्टि से आत्मा। आज विज्ञान चेतना और मस्तिष्क की बातें करता है, न्यूरॉन्स, विद्युत संकेत, मानसिक प्रक्रियाएं। पर सवाल वही है, अनुभव और अर्थ कहां से आते हैं? न्यूरॉन्स केवल संकेत भेजते हैं, लेकिन संगीत की मधुरता, प्रेम की अनुभूति और आनंद की अनुभूति, यह कहां से आती है? अरस्तु कहते हैं, अनुभव और चेतना केवल शरीर की प्रक्रिया नहीं, आत्मा वह तत्व है जो ज्ञान और अनुभव को अर्थ देती है। आधुनिक मनोविज्ञान और चेतना विज्ञान जो मस्तिष्क के रहस्यों को उजागर करते हैं, अरस्तु के विचारों से अनायास जुड़े हैं। यानी आत्मा और चेतना विज्ञान दो भाषाएं हैं एक ही सत्य को व्यक्त करने के लिए। भाग 10, निष्कर्ष, आत्मा का रहस्य और मानव जीवन। आत्मा देह में नहीं, देह आत्मा में है। यह कोई वस्तु नहीं, कोई छाया नहीं, बल्कि अस्तित्व की प्रवाहशील शक्ति है। जब हम सोचते हैं, प्रेम करते हैं, रचते हैं, हम आत्मा के स्तर पर कार्य कर रहे हैं। अरस्तु कहते हैं, आत्मा जीवन का कारण और अर्थ है। यह ज्ञान हमें निर्देशित करता है। जीवन केवल सांसों का संग्रह नहीं, बल्कि चेतना, अनुभव और उद्देश्य का संयोग है। इसलिए जब तुम अपने भीतर झांको, अपने विचारों, भावों, अनुभवों में जानो, यही तुम्हारी आत्मा है। वही आत्मा जिसने हजारों वर्ष पहले यूनान के आकाश में अरस्तु के विचारों के रूप में गूंज बनाई, आज भी तुम्हारे भीतर प्रश्न कर रही है, मैं कौन हूं? यह था आत्मा पर अरस्तु का दर्शन, एक यात्रा पदार्थ से चेतना और चेतना से अमृतत्व तक। और आप सुन रहे थे डिवाइन सिंक ऑडियो बुक, जिसकी हर कहानी आपके भीतर छिपे आत्मा को पोषण देने का काम करती है। याद रखिए, आत्मा को खोजना जीवन को अर्थ देना है। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। फिर मिलते हैं किसी और ऑडियो बुक के साथ। अगर ये ज्ञान आपके आत्मा को थोड़ा सा भी प्रभावित किया है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।